जी मैंने सबके फर्स्ट नेम लिए, मैंने किसी का सरनेम नहीं लिया। थैंक ठीक यू, आई है, लव यू फॉर दैट। 6 मई को जो फिल्म रिलीज हो रही है मेरे देश की धरती, बहुत तारीफ आ रही है उसकी ऑलरेडी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दूध निकालना, हाँ ट्रैक्टर चलाना, हाँ चूल्हे की रोटी खाना, हाँ आई मीन हर चीज़ में हाँ। ऑलमोस्ट सब था। सब फर्स्ट टाइम बट वो गाय भैंस का दूध निकालना वो आसान चीज़ नहीं आसान होती नहीं है। ये टाइटल किसी और के पास था, शायद इस टाइटल के लिए जो फिल्म सबसे अच्छी हो सकती थी वो हमारे पास थी। सुखविंदर जी किसी चीज़ को गाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। एक तो गाना अपने आप में इतना पेट्रियोटिक है और उनके जब सुर लगते हैं तो मतलब एकदम गूज बम्पी फीलिंग आती है। ट्रेलर के अंदर जितनी चीज है उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज तो मिलने वाला है। मेरा डबल रोल है। ये प्लीज एडिट कर देना। तो वो सिर्फ हंसने लगा और उसने मोबाइल निकाला और सीधा जय वीरू वापस आ गए हैं और जय वीरू। मतलब हमारे फराज जी ने भी एक छोटा सा एक हिचकॉकियन एंट्री जिसे आप कहते हैं इन्होंने करी है, तो आप इनको मतलब इतने कमाल के एक्टर थे कि डायरेक्टर को भी जोश आ गया कि Correct. मैं भी कर ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। बट इट्स अ टर्निंग पॉइंट। ओह नो, सॉरी इट्स नॉट। सबसे अच्छा रोल अपने लिए रखा होता सबसे ग्लैमरस रखा है यस वो तो है ना। अब इससे ज्यादा Yes, नहीं इससे बोलेंगे। ज्यादा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। You know, your soul sings this. दोस्तों, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी औरों के लिए जिएं, औरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज पर बनी फिल्म मेरे देश की धरती रिलीज़ होने जा रही है 6 मई को और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे इस फिल्म के एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी मौजूद हैं। आइए सभी का वेलकम करते हैं और इस फिल्म के बारे में और बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। दिव्येंदु, थैंक यू। अनुप्रिया, वैशाली और फरहाज। थैंक यू दिव्येंदु जी मैंने सबके फर्स्ट नेम लिए, मैंने किसी का सरनेम नहीं लिया। थैंक ठीक यू, है, आई लव यू फॉर दैट। लेकिन मैं एक बड़ी मजेदार खबर पढ़ रहा था यहाँ पे जी। 6 मई को जो फिल्म रिलीज हो रही है मेरे देश की धरती, बहुत तारीफ आ रही है उसकी ऑलरेडी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके ट्रेलर ट्रेलर से को तारीफ आ रही है। दिव्येंदु, ये क्या लॉजिक है कि सबको अपना फर्स्ट नेम यूज करना चाहिए और सरनेम ड्रॉप कर देना चाहिए? ये मेरी चाह है कि ऐसा हो। मैंने अपना सरनेम इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था हम एक थिएटर फेस्टिवल के लिए गए। जी। कॉलेज का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हम प्ले कर रहे थे उसमें जब नाम आने शुरू हुए तो शर्मा, बैनर्जी, पांडे, तिवारी, समथिंग ऐसा। सो द गर्ल फ्रॉम दैट कॉलेज हु वाज राइटिंग डाउन द नेम्स, शी वाज लाइक ओ माय गॉड ऑल ब्राह्मण्स। अच्छा, तो उसने जब ये बोला तो मुझे लगा कि ये बात हम 1 साल से इस प्ले पे काम कर रहे हैं, हमने कभी सोची भी नहीं थी। आई वाज लाइक अगर हमारे एज के लोग Yeah. ये इस बात तरह को से आज भी सोचेंगे। सोच रहे हैं Yeah. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत गलत जा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ तो ये कंसर्न। या अटक गई थी मेरे दिमाग में। जहाँ मुझे पहला मौका मिला तो मैंने बाइज्जत अपने सर्टिफिकेट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में रखा है अपना पूरा, बट ऑन स्क्रीन आई थॉट एज आर्टिस्ट जस्ट दिव्येंदु इज इनफ। नो, नाइस, आई थिंक हम सब अग्री भी करते हैं इस बात से, बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं मेरी देश की धरती फिल्म के ऊपर। फरहाद, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, इस फिल्म का जो टाइटल है ये ऑब्वियसली वही मनोज कुमार का द फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग मेरे Yes. देश की धरती वहां से लिया गया है। जी। सो टेल अस द स्टोरी, कोई कहानी है पीछे कि आपने कैसे डिसाइड किया? ऑल्दो इट्स परफेक्टली एप्ट फॉर योर मूवी, जिस टॉपिक पे आपने फिल्म बनाई है, बट स्टिल थोड़ी सी हमें स्टोरी बताइए। बिल्कुल, आपने खुद ही कहा कि एप्ट है हमारी फिल्म के लिए। तो ऑफ कोर्स जब हमने इस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया, हमारे डॉक्टर श्रीकांत वसी जो कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उनके साथ इस आइडिया पर शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा इस पर मैं कुछ चाहता हूँ कि तुम लिखो। तो फिर हमने वो स्क्रिप्ट लिखी और लिखने के बाद जो कुछ एक था दिमाग में कि किस तरीके से कहानी को लिखना है या किन किन मुद्दों को उठाना है, वो जब लिखने के बाद कंप्लीट हुई तो एक्चुअली उस फिल्म को पढ़ने के बाद, लिखने के बाद ये लगा कि इससे अच्छा टाइटल इस फिल्म का हो ही नहीं सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं था ये टाइटल लेना, क्योंकि ये टाइटल किसी और के पास था। लेकिन शायद इस टाइटल के लिए जो फिल्म सबसे अच्छी हो सकती थी वो हमारे पास थी। तो वो किस्मत थी हमारी और वो रीज़न था कि ये टाइटल हमें मिला। और जब टाइटल मिल गया तो उस गाने को भी हमारी फिल्म का पार्ट
अगर हो जाता तो वो रिक्वेस्ट मैंने और प्रोड्यूसर से की और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिसीव किया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए और पूरी कोशिश उन्होंने अपनी इसमें लगा दी. इट वॉज अगेन वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट दैट आइकॉनिक सॉन्ग, क्योंकि वो आसानी से सारेगामा का ये सॉन्ग है वो आसानी से किसी को देते नहीं हैं. बट हमने जब उन्हें बताया कि किस मुद्दे के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, किस इशू पर हम ये फिल्म बना रहे हैं, किसानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, आज के यूथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, तो शायद वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और ये गाना भी हमें मिल गया. और ये मैं कहना चाहूंगी सुखविंदर सिंह ने जो इस सॉन्ग को गाया है, एक्चुअली में गूज़बम्स आ गए थे वो सॉन्ग सुनने के बाद. तो जो पेट्रियाटिज्म ओरिजिनल सॉन्ग में झलक रहा है वो इस सॉन्ग में भी झलक रहा है. सो आपको कैसा फील हुआ ये सॉन्ग जब आपने सुना फर्स्ट टाइम? देवेंदु, अगर आई आपसे थिंक महेंद्र कपूर जी ने गाया था. उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी हम लोगों पे, अगर हम ये गाना वापस लेके आ रहे हैं तो इसको तमीज़ और तहजीब से लेके आए. हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने इतना बढ़िया काम किया और फिर जब सुखविंदर जी किसी चीज़ को गाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं. तो एक्चुअली एक तो गाना अपने आप में इतना पेट्रियोटिक है और उनके जब सुर लगते हैं तो मतलब एकदम गूज बम्पी फीलिंग आती है. वी ऑल आर रियली हैप्पी जिस तरीके से हमारा गाना है फिल्म. मैं फ्रॉम स्क्रैच ये सॉन्ग सुन रहा हूँ जब से ये बन रहा है, लेकिन जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार गूज़बम्स आते हैं. और कुछ है उस गाने के अंदर. और कुछ कमेंट्स में देखेंगे तो बच्चे मतलब जो 12-13 साल के हैं उनको भी ये अच्छा लगने लगा. सो दिस इज like you know we've recreated and regenerated the same. बहुत अच्छा किया बिकॉज़ आई थिंक आजकल की जनरेशन को वो ध्यान में रखते पेट्रियोटिक हुए सॉन्ग्स पुराने सॉन्ग शायद नहीं सुनती है, तो ये आजकल की जनरेशन का पेट्रियोटिक सॉन्ग एक तरह से बन ज्यादा यंग ही लोग रील्स बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. अनुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या किरदार प्ले कर रही हैं इस मूवी में? प्लीज अपने रोल के बारे में बताइए. मैं झुमकी का किरदार प्ले कर रही हूँ जो गाँव की लड़की है और वहीं पली बड़ी है. और ये दोनों आते हैं शहर से, देवेंदु और अनंत, जो अजय और समीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. और कैसे वो उनकी मदद करती है, कैसे इनका पर्पस है जो ये कह रहे हैं गांव की प्रॉब्लम्स को लेकर, वो समझती है और वो भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है. देवेंदु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गांव में जो आपने शूटिंग करी, वहाँ का जो एक्सपीरियंस लिया, तो कौन सा एक्सपीरियंस आपके लिए फर्स्ट टाइम था? दूध निकालना, ट्रैक्टर चलाना, चूल्हे की रोटी खाना, हर चीज़ सब फर्स्ट टाइम किया था. वो गाय भैंस का दूध निकालना वो आसान चीज़ नहीं है, डिफिकल्ट होता है, बहुत ट्रिकी चीज़ है वो जाना. ट्रैक्टर चलाना भी बड़ा मज़ा आता है करने में, लेकिन ये जो लोग थे ना, ये लोग सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब रहेंगे. उनसे जो बात करके, उनसे मिलके जो मज़ा आता था ना, और छोटे छोटे बच्चे से लेके एकदम बूढ़े बूढ़े अंकल, मतलब सब लोग, रात भर शूट हो रही है तो वो भी बैठे हुए हैं वहाँ. अच्छा. हमसे बातें कर रहे हैं. वो कोई पूछ रहा भाई चाय चाहिए क्या, चाय मैं अपने घर से बना लाऊं या कोई दुकान से बना कर लेके आते थे. और वो एक बूढ़े से अंकल थे, वो तो पता नहीं कहाँ कितनी दूर जाते थे, कहीं से दूध लेके आते थे, क्योंकि उनकी भैंस कहीं वहाँ पे कुछ वो लेके फिर पूरा अपने घर तक जाते थे, धीरे धीरे चलते हुए, धीरे धीरे वापस आते थे, लेकिन वो चाय जरूर पिलाते थे हमें. तो आई मीन बस इन लोगों के लिए परफॉर्म करना वहाँ पे, इट वॉज आवर प्लेजर. हाउ नाइस. वैशाली मैम, इस फिल्म में फार्मर सुसाइड, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है, हमारे देश का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट ये जो रेट है फार्मर सुसाइड रेट, ये बढ़ता जा रहा है हर साल. तो क्या ये फिल्म देखने के बाद ये रेट कुछ कम होगा? क्या फार्मर्स थोड़े से इन्फ्लुएंस होंगे इस मूवी से? आपको कुछ लगता है? बहुत होने भी चाहिए, इसीलिए फिल्म बनाई है जी. और डेफिनेटली फराज भाई कैन एलैबोरेट मोर ऑन दिस. हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में. एक किसान भी अगर दिल से, और 100% किसान दिल से हमें एक मैसेज भी कर दे कि आपने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है ना, हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत हिट हो जाएंगी. या वर्थ इट है. नहीं, बिल्कुल इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा डेफिनेटली कि सुसाइड एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे कंट्री का, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के साथ, सिर्फ सुसाइड ही नहीं है. सुसाइड के रीज़न कि क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं वो बहुत बड़े मुद्दे हैं. अलग अलग रीजंस हैं उसके कि क्यों करते हैं. तो फिल्म के अंदर हमने ये कोशिश की है कि क्योंकि सुसाइड जो है वो एक्सट्रीम लेवल होता है, उस किसान की मजबूरी और परेशानी का एक्सट्रीम लेवल होता है. जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो सुसाइड करता है. तो हमने कोशिश ये की है इस फिल्म के अंदर कि वो जो इनिशियल लेवल पर ही प्रॉब्लम है ना, हम उसी को ख़त्म कर दें. तो अगर वो नहीं होगी प्रॉब्लम तो शायद आगे की बात ही नहीं होगी.
सुसाइड तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तो वो कोशिश हमने की है इस फिल्म में कि किस तरीके, जैसे डायलॉग आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि आत्मनिर्भर किसान की हमने बात की है, तभी ये देश आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। तो यही एक चीज़ है जो हमने कोशिश की है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है कि एक किसान को किसी की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या ये पॉसिबल है? सुसाइड वगैरह बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, करेक्ट, बहुत छोटा छोटा अमाउंट बहुत होता है छोटा जिसके amount के लिए पीछे suicide एक करते हैं। किसान सुसाइड कर लेता Correct. है। सो यू रियली वांट टू टेल देम कि यू नो ये परेशानी सॉल्व हो सकती है, उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, Correct. उनसे बात करने की जरूरत है। देवेंद्र, जब आपके पास ये फिल्म आई तो आपने भी आई एम श्योर इस फिल्म के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा और थोड़ी रिसर्च करी होगी किसानों की प्रॉब्लम्स के ऊपर। जी। सो आपने क्या जो प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी, रिसर्च किया, इस फिल्म में क्या वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, उन प्रॉब्लम की सोल्यूशंस देने की कोशिश की है? मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही थी, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा कि ये अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है। यू नो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। 100% सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन अगर ये 10% भी इम्प्लीमेंट हो गए तो भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड दे आर वेरी इम्प्लीमेंटेबल। यू नो वो ऐसी, हम कुछ ऐसी अलग बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार को ये नीतियाँ बनानी पड़ेंगी या चलिए सब साथ उठिए अपने घरों से जेवर या पैसे, ऐसा वाला नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी की जो बात होती है, चाहे छोटी सी बात हो, सॉइल टेस्टिंग से जो बात शुरू होती है, वहाँ से लेके जब एक किसान अपनी फसल बेचने जाता है वहाँ पे उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा है देख के कि दीज आर ऑल वेरी वेरी फीजिबल थिंग्स। ये हो सकती हैं अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी शुरू हो गई तो शायद एक जो एकदम बेसिक लेवल जो होता है ना वो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। And he was very keen asking so many technical questions. So naturally also he wants to know many things. So it did really very good, because when we had meetings also Faraz bhai, and they went on discussing about contract farming and all the parities of Kisan. So they're talented actors. बिल्कुल, और आई थिंक किसानों की लाइफ हमसे एक डायरेक्टली जुड़ी है, जो खाना हमारे टेबल पे आता है वो वहीं से आता है, जो कि शायद हम भूल चुके हैं। हाँ भूल चुके हैं। उस पर ध्यान नहीं देते हैं actually। आजकल के छोटे बच्चों से पूछो खाना कहाँ से आते हो तो उनको लगता है शायद ग्रोसरी स्टोर से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। फराज सर, आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सिनेमा में वो ताकत है, सिनेमा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? आई एम श्योर बहुत सारे यू नो फिल्म्स आई हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं। तो इस टॉपिक पे जो आप फिल्म बना रहे हो ये किस हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी और लोग कितने अवेयर हो पाएंगे? आई एम 100% श्योर कि इन्फ्लुएंस बिल्कुल करेगी और एक्चुअली समझ में आएगी जी। क्योंकि बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने बताई है उस फिल्म के थ्रू। मैं कुछ हैवी बातें नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर। एक प्रॉब्लम है जिसको हमने शायद नज़रअंदाज कर रखा है, हम सिर्फ उसकी बातें करते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन पे कभी सोचा ही नहीं है। एंड दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो हम शायद उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ जो दो तरीके की दुनिया हमारे इस कंट्री के अंदर है, बस उसको जोड़ने की ज़रूरत है, एक अर्बन लाइफ एंड एक रूरल लाइफ, उसके बीच में एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। अगर वो हो गया तो ये सारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो या यूथ से रिलेटेड हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री के अंदर है। तो वो सब सॉल्व हो सकती हैं और आसानी से हो सकती हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं। और देखिए ना, ये आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है, उनके कईयों के जो पेरेंट्स हैं वो आज भी फार्मर्स हैं, यू नो, है ना, वो फार्मिंग उनसे आते हैं, तो उनके साथ क्या पता वो एक डायलॉग शुरू कर पाएं। आप अपने शहरों में देखिए, आपकी बिल्डिंग का जो चौकीदार है, कई बार आपका ड्राइवर, ये वो लोग हैं जिनके पास गांव में बहुत बहुत जमीन है, काफी एकड़ जमीन है, छोड़कर वो बेचारे यहाँ पे सस्ते में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं उसको कैसे कैपिटलाइज करना है उस चीज को। तो अगर वो एक सोच भी शुरू हो गई ना कि हाँ कुछ किया जा सकता है, तो बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। नहीं, और इवन फार्मर्स भी क्या है कि गांव के अंदर शायद फार्मर्स जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोच ये है कि पढ़ लिख कर वहां जाकर नौकरी करेगा, बट पढ़ लिख कर वो एग्रीकल्चर के बारे में भी तो सोच सकता है। नहीं, वो हार है हम लोगों की, एज सोसाइटी हमारी हार है कि आज हमारा किसान सोचता है कि उसके बच्चे को उसे किसानी नहीं करनी है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। ऑफ कोर्स किसानों की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी एक है। सो इन सारे मुद्दों को हमने जमा किया है और एक बड़ा
सिंपल सा सॉल्यूशन देने की कोशिश की है इस फिल्म में। और वो ट्रेलर में बहुत अच्छे से निकल कर आया है। जैसे ट्रेलर देखने के बाद आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए कि लोग गांव से शहर में आते हैं, लेकिन इस मूवी में दिखा रहे हैं कि ये शहर से गांव में आ रहे हैं। करेक्ट, उसका एक रीजन है और रीजन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन है, व्हाट इज लाइक दे आर फीलिंग, वो सब कुछ आपको फिल्म में मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर के अंदर जितनी चीज है जी। उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज तो मिलने वाला है। करेक्ट। वो आप शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे ट्रेलर से कि ये भी हो सकता है। मेरा डबल रोल है। Sorry, ये प्लीज एडिट कर देना। तो वो आपको उसमें देखने को लिए मिलेगा। 6 मई को आ रही है, याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस फिल्म में जो अनंत भी हैं आपके जी। साथ, Yes. उनके साथ तो आपका बहुत पुराना रिश्ता है, कॉलेज डेज से आप दोनों फ्रेंड्स थे, फिर थिएटर साथ में किया। आज वो मौजूद नहीं है हमारे साथ इंटरव्यू में, सो कुछ बताना चाहेंगे उनके साथ आपकी इक्वेशन कैसी रही फिल्म में? हाँ जी, जैसा आपने कहा, कॉलेज के 2 दोस्त, जो अच्छे दोस्त, शर्मा ब्रदर्स, वहीं से शुरू हुआ था ये। और वहाँ पे हम लोग थिएटर साथ करते थे, नाटकों में एक्ट करते थे, डायरेक्ट दोनों ने साथ मिलके किया और बहुत एक अच्छा टाइम हमने साथ बिताया। मुंबई में फिर अनंत कॉलेज करने के बाद डायरेक्ट मुंबई आ गया, मैं FTI चला गया, लेकिन मुंबई आने के बाद भी अनंत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं मिला। उसके साथ कुछ दिन रहा भी। तो हमारी दोस्ती हमेशा से बहुत अच्छे लेवल पे रही, बहुत अच्छी समझ है हम दोनों को एक दूसरे की लेके। बातें करते थे कि एक दिन साथ काम करेंगे, बॉम्बे जाएंगे, फिल्म करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेरी टेल, यू नो। कभी सोचा नहीं था साथ काम करेंगे और एज दोस्त करेंगे, वरना कर सकते थे कुछ भी और कैरेक्टर्स कर सकते थे साथ में। दोस्तों की तरह आना और वही केमिस्ट्री को रीलिव करना, इट्स अ sheer blessing. And it's a coincidence, na? Yes. When Faraz bhai just said, we didn't know that they're so thick and जी, thin ये मुझे in बिल्कुल पता friendship. नहीं था कि ये दोनों दोस्त हैं। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मुझे कास्टिंग में जब मैं गया, देवेंदु को मैंने सुनाई। ओके, अब देवेंदु ने मुझसे पूछा कि दूसरा कैरेक्टर कौन कर रहा है, तो तब तक फाइनल नहीं हुआ था अनंत का। तो मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर इट कि कौन इसको प्ले करेगा। फिर अनंत से जब मैंने मीटिंग हुई और उन्होंने भी हाँ बोला कि बहुत अच्छा किरदार है, तो उसने पूछा कि कौन कर रहा है अजय का कैरेक्टर। तो मैंने कहा वो देवेंदु। तो वो सिर्फ हंसने लगा और उसने मोबाइल निकाला और सीधा फोन किया। मेरी समझ में नहीं आया ये क्या कर रहा है, और सीधा देवेंदु को बोलता है कि जय वीरू वापस आ गए हैं और जय वीरू अब एक फिल्म में एक साथ आएंगे। अच्छा, इनफैक्ट मुझे पता बाकी भी नहीं जो कैरेक्टर्स हैं आपकी इस फिल्म में, सब बहुत अच्छे कलाकार हैं, सब थिएटर के जाने माने नाम हैं। सो ये सारे बढ़िया बढ़िया एक्टर्स आपने कैसे चूज किए? नहीं, बिल्कुल वो स्क्रिप्ट चूज करती है, जो कैरेक्टर होता है वो खुद चूज करता है। तो हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम ये किरदार है, इसको कौन अच्छे से कर सकता है। तो ऑफ कोर्स जिसने भी सुनी स्क्रिप्ट, ये मुद्दा, ये कहानी, उसने मना नहीं किया। और फिल्म के अंदर अगर आप देखें तो राजेश शर्मा जी हैं, ब्रजेंद्र काला जी हैं, जो ट्रेलर में अभी नहीं देखे, मैं उनके भी नाम आपको बताता हूँ। मनु ऋषि चड्ढा भी इस फिल्म के अंदर हैं, अनु कपूर इस फिल्म के अंदर हैं, दिलीप ताहिल इसके अंदर हैं, फरूक जाफर जो अभी हमारे बीच में नहीं है, वो अभी हैं, वो नहीं हैं, तो वो इस फिल्म में थी। इवन अतुल श्रीवास्तव जी जो बहुत कमाल के एक्टर हैं, वो इस फिल्म के अंदर हैं। मराठी एक्टर हैं हमारे, जिन्हें आपने दृश्यम में देखा होगा, कमलेश सावंत जी जो अजय देवगन के साथ नेगेटिव रोल जिन्होंने प्ले किया, वो इस फिल्म के अंदर है। तो ईच एंड एवरी सीन हैज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और उसमें एक बहुत ही कमाल का एक्टर का सामना इन लोगों को करना पड़ा है, जो इनके लिए मुश्किल था या आसान था, दैट आई डोंट नो। आप लोगों के सामने इतने कमाल के एक्टर्स जब आए हर सीन में, तो क्या आप बताइए यार। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको एक अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको अच्छे एक्टर्स चाहिए उसमें। अगर आपके वो कैरेक्टर्स आपने पेपर पे अच्छे से लिखे हुए हैं, उनको उभार के लाने के लिए अच्छे एक्टर्स चाहिए। एंड वी वर वेरी लकी, फॉर्चुनेट कि हमको वो मिला। क्रेडिट गोज टू फराज, ये लेते नहीं है ऐसा, मतलब ऐसे कहते हैं बस हो जाता है, बट ऐसी बात नहीं है। यू नीड क्लैरिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वहां से लेके कास्टिंग तक। ट्रेलर देखा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है इस फिल्म में, दो अच्छा ये भी है। तीन अभी आपको दिखे भी नहीं है उसमें, और आएंगे। मतलब वो आते थे तो मतलब हमारा काम आसान हो जाता। यू नो, गांव में गए हैं, बाहर के 2 लड़के हैं, वैसे ही यू आर ऑल ओवर द प्लेस, फिर सामने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर बैठे हैं, तो कुछ काम करने मतलब हो जाता था उनका। वहाँ शॉट के लगा जो लोकल लोग भी थे,
वो भी कमाल के एक्टर्स वहाँ के कमाल जो आपस के वहाँ गांव के एक्टर्स And थे even, या फिर local the actors junior- from Bhopal. हाँ the local actors from Bhopal. They're That's all what I was trying theatre to say. people. कितने अच्छे एक्टर्स थे वो, बहुत मतलब कई बारी जूनियर आर्टिस्ट वगैरह के साथ काम करने में मुश्किल होती है या वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते कई, बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ द जॉब इज सच, लेकिन वो इतने इंटरेस्टेड रहते थे हर एक मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे, और उनको देखकर ही मजा आता था कि या आई डोंट रिमेंबर एनी एक्टर जो कि शूट पे हमें दिक्कत आई हो कि यार ये नहीं यार कर ये पा कर रहा, नहीं पा रहा, इसे ये हटाओ। नहीं हो कई पा बार रहा। उन्होंने First अपने take. आप ही एक सीन में चार्म ऐड किया, बल्कि यू नो दे हैड देयर ओन पर्सनालिटीज और कुछ लेंडी किया सीन में, रादर देन दे यूज्ड टू सरप्राइज अस. वाओ. और उसमें एक एक्टर और हैं जिनका जिक्र हम करना भूल गए, जो कमाल के एक्टर हैं, जिन्होंने उसमें अनाउंसर का रोल किया था, उनका नाम नहीं उनका भी बताइए. अच्छा वो सरप्राइज है, सरप्राइज है. Yeah. सरप्राइज नहीं बता सकते हैं, हाँ, या बता बताना सकते है, हैं। रिवील अच्छा, करना है. तो मतलब हमारे फराज जी ने भी एक छोटा सा एक हिचकॉकियन एंट्री जिसे आप कहते हैं इन्होंने करी है, तो आप इनको मतलब स्वयं इतने देखेंगे. कमाल के एक्टर थे कि डायरेक्टर को भी जोश आ गया कि Correct. यार मैं भी कर ही लेता हूँ कुछ ना कुछ एक्टिंग. बट एक्चुअली ये होता वही है ना, है ना, कि मुझे भी कुछ करना है. छोटा सा रोल है, बड़ा सा रोल नहीं है. छोटा सा रोल है, बट इट्स अ टर्निंग पॉइंट. ओह नो, सॉरी इट्स नॉट. उन्होंने सबसे अच्छा रोल अपने लिए रखा होगा ना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा रोल है. सबसे ग्लैमरस रखा है ना. यस वो तो है. अब इससे ज्यादा Yes, नहीं इससे बोलेंगे. ज्यादा नहीं. हाँ ग्लैमरस रोल है. जाते जाते मैं चाहती हूँ देवेंदु जी और अनुप्रिया जी, आप हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम के व्यूअर्स को अच्छा आप पंजाब केसरी से हैं? अरे व्हाट आर द ऑड्स. के व्यूअर्स को बता दीजिए फिल्म कब रिलीज हो रही है. दोस्तों ये फिल्म आ रही है 6 मई को, और ये फिल्म आती रहेगी अगले 10 15 20 दिन. तो सिर्फ 6 को ही नहीं, 7th 8th 9th 10th जब भी आपको जाके देखना हो देखिए. पास के दूर के हर जगह के सिनेमाघरों में ये है, और पसंद आएगी आनी ही चाहिए आपको. इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते थे हम. वी रियली होप यू लाइक दिस फिल्म, है ना. हमने इम्पोर्टेंट फिल्म अपना काम किया है, अब आप please अपना काम कीजिए, जाके फिल्म देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, और आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू गेट स्टार्टेड एंड हैज टू हैपन ऑन एवरी डाइनिंग टेबल. इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उतनी ही मज़ेदार भी है. ये आप देखिएगा, ट्रेलर में आपको अंदाज़ा लग गया होगा. तो प्लीज़ 6 मई को जाकर अपने नज़दीकी और जैसे कि इन्होंने कहा दूर वाले भी सिनेमाघर में फिल्म देखें 6 मई को. पूरी फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करें, और जाते जाते गाना हो जाए फिल्म का. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. थैंक यू. You know your soul sings this धन्यवाद. song. Yes, it does. रुक Thank नहीं you so सकते. much. Thank you Thank you very much. Lovely chatting with you.